मरम्मत और नवीनीकरण बजट के अंदर निर्माण विभाग नवीनीकरण मद में 100 करोड़ रुपए रखे गए हैं तथा 5 करोड़ रुपए दायित्व में रखे गए हैं। मैं समिति के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रत्येक वार्ड में बजट के हिसाब से 80-80 लाख रुपए का प्रस्ताव मांगे जाएं तथा 2-2 करोड़ के कार्य कार्यकारिणी समिति के सदस्यों के प्रस्ताव पर कराए जाएं तथा 5 करोड़ के कार्य माननीय महापौर साहब के प्रस्ताव पर 5 करोड़ के विकास कार्य नगर आयुक्त साहब द्वारा विभागीय स्तर के प्रस्ताव पर कराए जाएं। यह प्रस्ताव पहले भी कार्यकारिणी और सदन में ध्वनि मत से पास हो चुका है। इस प्रस्ताव को हम कार्यकारिणी सदस्य फिर से पास करते हैं। मैं कार्यकारिणी समिति के माध्यम से आपके संज्ञान में लाना चाहती हूँ कि जल विभाग में 10 HP के पंपों समरसेबल पंपों तथा हैंड पंपों के अधिष्ठान तथा रिबोर के लिए नगर निगम में हमेशा से एक वित्तीय वर्ष के लिए टेंडर मांगे जाते थे, जिसमें बहुत सारे रजिस्टर्ड ठेकेदार टेंडर डालते थे। जो सबसे निम्न दर पर टेंडर आता था, उसी दर से सभी ठेकेदारों द्वारा कार्य किए जाते रहे हैं। क्योंकि जल विभाग से जितने भी कार्य जुड़े हैं वह आपातकालीन स्थिति में होते हैं। किसी भी क्षेत्र में अगर कहीं पानी की समस्या रिबोर होने के कारण होती है तो क्षेत्रवासियों जनता को पानी की वजह से प्यासा नहीं रखा जा सकता। सामग्री की गुणवत्ता जांच की जाए। मैं कार्यकारिणी समिति के माध्यम से आपके संज्ञान में लाना चाहती हूँ कि बजट 2025 के अंदर सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता के लिए 159 करोड़ 60 लाख रुपए रखे गए हैं। इतने पैसे खर्च करके भी निगम महानगर की सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं कर पा रहा। सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से न होने के कारण मोहल्लों और बस्तियों में अंदर गंदगी के अंबार तथा गंदे पानी का जल भराव रहता है। निगम हर वर्ष करोड़ों अरबों रुपये खर्च करके महानगर के विकास कार्य कराता है, लेकिन सफाई न होने के कारण निगम द्वारा कराए गए विकास कार्य कुछ दिनों में ही खराब हो जाते हैं, जो कि गंभीर विषय है। निगम मेरठ में लगभग 3367 सर्जित पद स्थायी कर्मचारी थे, जिनमें से लगभग 2760 कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं। केवल 616 कर्मचारी स्थायी कार्यरत। परिसीमन के बाद 400 कर्मचारी रखने का प्रस्ताव निगम बोर्ड द्वारा रखा गया था, जिसमें से 200 कर्मचारी की भर्ती आउटसोर्सिंग के माध्यम से हुई थी। 200 कर्मचारियों की भर्ती के बाद अब आउटसोर्स के 2415 कर्मचारी हैं। मैं समिति के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि खाली पड़े सर्जित पदों को पूरा किया जाए तथा उनको खाली हुई बीटों पर लगाया जाए तथा परिसीमन के बाद बढ़े हुए नए वार्डों में 40-40 आउटसोर्स के कर्मचारियों को लगाकर सुचारू रूप से सफाई व्यवस्था का प्रबंध किया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगी कि बोर्ड मीटिंग में पूरा प्रस्ताव बनाकर बोर्ड के सामने रखने हेतु आप आदेशित करें ताकि सदन उस पर संज्ञान ले सके। के हैं लगभग
कर्मचारी इतने